बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। Hope you all of would be fine by the grace of Almighty Allah. And walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ayan Ali Sahab. Okay, my dear student, in the first phase, I am going to discuss the assignment number 2. Walaikum assalam, Mashood Sahab. In the first phase, I am going to discuss the assignment number 2 related to SLO 1, which you all have attempted, and there are few students, if they have joined my class, please note their name from this list and write वालेकुम अस्सलाम अबीन नईम साहब। होप आप भी अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और यकीनन बारिश का इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा जी, प्यारे बच्चों, अब्दुल मोइस साहब हैं क्लास में? एमन खान, हफ्सा लोया, हमना आरिफ, माज जाहिद, महक आदिल, ओके, मनाहिल जहरा, मिनाल, मिनाल, आर यू देयर? मोहम्मद शुएब, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद ताहा नदीम, मोहम्मद शुएब साहब इज एब्सेंट। साहिल, सैयद अब्दुल्ला शाहिद। बेटा जिनका नाम है बस उन्हीं को मुझे बात करने देना प्लीज, मुझे इनसे कुछ डिस्कस करना है तभी तो इनका नाम है। क्या पूरी क्लास के नाम नजर आ रहे हैं मशहूद साहब आपको? तो परेशान नहीं हुआ करें, थोड़ा सा पेशेंस का जरा। तो ताहा नदीम साहब हैं क्लास में, साहिल क्लास में नहीं है, एब्सेंट हैं। सैयद अब्दुल्ला शाहिद साहब नो, मनाहिल आसिम नहीं है, मनाहिल जहरा है यहाँ पे, साहिल हैं। ओके, जिसका नाम यहाँ लिस्ट में है साहिल, सैयद अब्दुल्ला शाहिद एंड तारिक आजम। तारिक आजम साहब हैं क्लास में? मोहम्मद शुएब क्लास में हैं, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया मुझे। शुएब आर यू देयर? मोहम्मद शुएब, उनको आवाज ही नहीं आ रही कि उन्होंने अपना माइक कनेक्ट नहीं किया है। ओके, मेरा ख्याल है मैं ड्यूरिंग क्लास इस लिस्ट को दोबारा शेयर कर लूंगा आपसे, और मैं इन बच्चों को गूगल क्लासरूम पे इन्हीं बच्चों को मैसेज करूंगा, इनसे कुछ डिस्कशन करनी है, और फिर हो सकता है कि हम कोई आपको वहां अनाउंसमेंट सिर्फ आप लोगों के लिए करें, इन बच्चों के लिए। तो आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने नाम यहाँ भी पढ़ लिए हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़े, जो लोग अभी इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर सके, होप वो ज्वाइन करेंगे और मैं एक बार लिस्ट दोबारा से शेयर कर लूंगा। मोहम्मद शुएब जो है वो आई थिंक नॉट एबल टू लिसन माय वॉइस, और मुझे जो है फातिमा जहरा ने ज्वाइन कर लिया। फातिमा, आप मुझे बताएंगी कि ये लिस्ट आपने दोबारा शेयर करनी है सर स्टूडेंट से, ठीक है, ड्यूरिंग क्लास प्लीज। अबीर नईम, आप मुझे याद दिलाएंगे? नहीं, आपने शेयर नहीं करनी क्लासरूम में, बस मुझे बताना है। अबीर और फातिमा, आप दोनों का नाम मैंने लिया है, मुझे ड्यूरिंग क्लास या बिफोर द एंड ऑफ क्लास प्लीज मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा कि सर ये आपने लिस्ट बच्चों से दोबारा शेयर करनी है, इनके नाम लेने। ओके, जज़ाकुमुल्लाह।
let's start the class, my dear students. We are starting the class from the assignment number 2, which I gave in Friday class, I think. और उस assignment में basic accounting equation की मदद से you were asked to determine the amounts of missing amounts of these. So my dear students ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बट कुछ स्टूडेंट्स ने रिस्पांस एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं दिया. They were not up to the mark. So I decided to talk individually or to talk them in a group. So in the first phase, I am going to discuss the answers of these missing or hide figures. So in the first case, you see there is value of assets and liabilities given. So what should we do? जिन बच्चों ने गलती किया अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा इंशाल्लाह, वो समझ जाएंगे कि वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं. जी, what should we do? We should minus the liabilities from the asset to determine the amount of capital. It means, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर एक्सेल आप थोड़ी सी समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा बहुत इजीली. मैं एसेट्स की अमाउंट में से माइनस कर रहा हूँ लाइबिलिटीज के अमाउंट को. सर क्यों माइनस किया आपने? जब मैं एसेट में से लाइबिलिटीज वहां प्लस की साइन है, इस साइड चेंज करूंगा माइनस साइन हो जाएगी. तो मैं एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करता हूं तो आई able to find the amount of capital. Okay, so the correct answer of owner equity is 10,700. The next one is owner equity, that is rupees 39750, and the liabilities 11,650. What you have to do? We should plus both amounts. We should add both amounts. क्योंकि लाइबिलिटी और कैपिटल इक्वेशन के मुताबिक प्लस होता है. तो सिंपल आपने काम करना था 51,400. The next one is owner equity, that is rupees 12,500. Okay. जी प्यारे बच्चों, 12,500 रुपीज और आपको क्या दिया हुआ है? एसेट्स 16,800. एडिशन करना चाहिए. आयशा अब्दुल गफार, हमें एडिशन करना चाहिए. सबट्रैक्ट कैपिटल फ्रॉम एसेट्स. देखें जिन बच्चों ने सही काम किया हुआ है वो तो ठीक है. मैं आखिर ये बता के नहीं रहा हूं to whom I am talking. G, this is the passion, this is the way. When you say I realize my mistake, this is the way. That means this activity is fruitful for you. जी बिल्कुल भाई, मैं उन स्टूडेंट्स को, I am not especially talking to those students who have gained 9 out of 9. Even I am not talking to those who have gained 7 or 8 or 6 marks out of 9. Here I am focusing all those students who just gain 2, 3, 4 or 0 marks. So what should we do? We should subtract the amount of capital from assets. So the correct amount of liabilities is 4,300, right? Okay.
In the next scenario, liability is 6,300 and owner equity is बेटा इसमें तो मैथमेटिक्स है माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स थी। पहले मैंने एसेट की डेफिनेशन बताई, लायबिलिटीज की डेफिनेशन बताई और कैपिटल की डेफिनेशन, और मैंने थोड़ा सा इनका जर्नल आपको ओपिनियन दिया, आइडिया दिया कि व्हाट आर एसेट्स, व्हाट इज लायबिलिटी एंड व्हाट इज कैपिटल। उसके बाद सिंपल एक इक्वेशन बनाई कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब अगर मैं कोई भी अमाउंट को मूव करता हूं, किसी भी हेड को मूव करता हूं, तो डेफिनेटली उसकी साइन चेंज होगी। तो इस बात का तो आपको ख्याल रखना चाहिए था, बट आप लोगों ने इतना जो है बड़ी माजरत के साथ बेदिली से काम किया कि आपने उसके जवाबात जो हैं उसको बहुत गलत तरीके से अटेम्प्ट किया। बहरहाल चलें, कोई बात नहीं, मिस्टेक होती है इंसान से, बट अक्लमंद इंसान वो होता है जो एक बार मिस्टेक करके उसको करेक्ट कर ले और नेक्स्ट टाइम उससे वो मिस्टेक ना हो। 6,300 liabilities, 19,200 capital, both amounts should be added, so we add both amounts and हमें मिल जाता है जनाब 25,500 amount of assets. Arman, what is 12,900? What is it? Ali Muhammad, 12,900, what is it? Liability and capital both should be added to find the amount of assets. Is there any confusion? Arman and Ali Muhammad, are you there? Can you hear me? Okay, okay, thank you. Thank you, my dear. In the next case, we find that we have to find amount of owner equity and liabilities are given, that is 4,900, and amount of asset is 28,000. So we subtract, we deduct the amount of liabilities from asset to determine the amount of capital, that is rupees 23,100. Okay, the next one is owner equity is given, assets is given 19,600 and liability is missing. So what we are going to do? What should we do? Again, we should subtract the amount of capital from the amount of assets. Yes, it is 3,150. When I saw your answers, when I saw your submitted assignments, number of students have shown minus sign on this amount. 3,150 is in minus amount. You showed this amount by mentioning a negative sign, and why you did it I don't know. यहां पर कैसे माइनस की साइन आ रही है, कोई मुझे समझा दे। वो बच्चा जिसने यहाँ माइनस की साइन लगाई है वो मुझे बताए कि माइनस की साइन किस तरह आई इस पे। ओके, the next one is 9,700 is given, its amount of assets, and 5,600 is amount of liability. What we do, we subtract again the amount of liabilities from the amount of assets. 4,100. Ali Muhammad, 23,100. Amount of what? जी तो गलत है ना बेटा, उन्होंने जो भी किया हो, महम नदीम, उन्होंने जो भी काम किया हो, लेकिन जो प्रोसीजर है वो आपके सामने है। मैं किस तरह काम कर रहा हूं आपको पता चल रहा है। मैं अगर ये 3,150 लाया हूं, कैसे लाया हूं? इस अमाउंट को मैं यहाँ प्लस में है, क्यों यहाँ लेकर आया इज इक्वल टू किस तरफ? क्योंकि मुझे लायबिलिटीज मालूम करनी है। तो जब ये अमाउंट यहाँ आई तो इसकी साइन थोड़ी चेंज होगी, और बहुत ही बेवकूफ इंसान है जो इसको उठा के वहां ले जाए। तो फिर ये भी यही है, तो मालूम कैसे करेंगे? जो मालूम करना हो वो माइनस में होगा। तो इसका मतलब है इसको आप अकेला छोड़ दीजिए और इस अमाउंट को आप यहां ले आइए। तो फ्रॉम 19,600 you deduct amount of 16,450 and you got the amount 3,150, that is amount of liabilities. Okay,
In the next case, what you have amount of liabilities, that is 5,000, that is 7,700. You have amount of owner equity, that is 8,800, and you just sum up these amounts to find the amount of assets, that is 16,500. Well done, Kareem. And the last one, Arman, again you said 41,600. How it is possible to find the amount 41,600, please? अरमान आप बताएंगे प्लीज कि आपने किस तरह 41,600 डिटरमाइन किया है? अरमान, आर यू देयर? बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछे हैं, मैं नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करूंगा. देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. एसेट्स गिवन नहीं है, लायबिलिटीज गिवन है अरमान, और ओनर इक्विटी गिवन है. तो लायबिलिटी एंड ओनर इक्विटी क्या होती है दोनों आपस में? प्लस. एसेट्स गिवन नहीं है तो सिंपली व्हाट शुड यू डू? यू शुड सम अप दीज अमाउंट्स टू गेट द अमाउंट ऑफ एसेट्स. तो एसेट 16,500, 41,500 तो किसी भी तरह जवाब नहीं आ रहा मेरे भाई. ओके, द लास्ट वन इज, in the last scenario we see that the amount of assets is given, that is 19,100, and the amount of owner equity is also given, that is amount 14,300, and the amount of liabilities is missing. Again, what we do, we subtract the amount of liabilities from the amount of assets, and the answer is 4,800. Okay. All answers are match. 10,700, 51,400, 4,300, 25,500, 23,100, 3,150, 4,100, 16,500, and the last one is 4,800. Okay. Hope all of you, alhamdulillah, are now very much clear, and will don't repeat this mistake, and will do not repeat the mistake. And those who have submitted assignment number 3 are requested to review these questions. Question 1, question 2, question 3. Please review these questions. And question 4 is also. Okay. Inshallah, very soon I will discuss, inshallah, assignment number 3 too. I will discuss assignment number 3, inshallah, very soon. But right now, we are moving towards something different, which is new for all, new for commerce student, or new for science student. Commerce student, are you there? Is it new for you? For commerce student? जी बिल्कुल, असाइनमेंट नंबर 3 को आप रिव्यू कर लें और रीसबमिट कर दीजिए अगर आपने उसमें मिस्टेक की हुई है. बस आज का टाइम है आपके पास, आज का दिन है. और वो तमाम लोग जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए उनके पेरेंट्स को मैं बहुत जल्दी कांटेक्ट करूंगा. All those who have not yet submitted their assignment or not yet attempted their assignment, I will personally contact with their parents to discuss what is the problem, what the problem they are facing to attempt or to perform the assignment. Okay, Shoaib said, no, it is not new. तो Shoaib साहब, जब मैं आपका नाम ले रहा था उस वक्त आई थिंक आपको आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ था. अगेन आई शो द लिस्ट.
the list of those students to whom I am going to contact very soon through Google Classroom. I will make an announcement for these students through a Google Classroom and will discuss few things with you. So keep in touch with Google Classroom and make sure whenever I will have free time, I will discuss it with Vice Principal and will give you extra time so we can discuss the problem you are facing in attempting or understanding the concepts of accounting and accounting equation. Okay. So my dear students, today we are going to start list, nature, heads or chart of accounts. The word account is not new now. We have discussed the word account and I have given few pages for reading purpose. क्या आपने वो pages पढ़े? Have you read the pages? Have you studied the pages? मुझे नहीं लगता सब स्टूडेंट्स ने पढ़े हैं. सारे स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़े मुझे लग रहा है. बुक नहीं है इसका मतलब है ना जहरा? जी उज़ैफा, do you have any question? You want to unmute? Okay. Okay. So my dear student, what is account? The account is a summary of relevant transactions at one place relating to particular head. Again I am going to call these statement. Again I am repeating the statement that an account is a summary of relevant transactions at one place relating to a particular head. यानी कैश इन हैंड, कैश से रिलेटेड तमाम बातें एक जगह मौजूद हैं और वो जिस जगह मौजूद हैं उसे कहते हैं अकाउंट. क्या कह रहा है कि अकाउंट एक समरी है उस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, यानी कैश जब जब बिजनेस में आया हमने कैश में लिखा. whenever cash is decreasing or we are paying off तो हमने उसे कैश को कैश के अकाउंट में लिखा. यानी कैश के ऑल इंक्रीज और डिक्रीज को हमने एक अकाउंट एक आइटम में लिखा. तो कैश इज अ आइटम ऑफ एसेट. बेसिकली कैश इज अ आइटम ऑफ एसेट. बिल्कुल इस तरह अगर मैं इसको आसान उर्दू में कहूं तो यूं कहूंगा कि ऑल दीज आर रूम्स. एज आई अर्लियर सेड कि एसेट इज अ रूम और इस रूम में क्या क्या चीजें हैं वो चीजें आपको यहां लिखी नजर आ रही हैं. तो ऑल दीज आर आइटम्स विच एग्जिस्ट इन द रूम ऑफ एसेट्स. इज इट क्लियर? शुड आई मूव फॉरवर्ड? It records not only the amount of transaction but also their effect and direction. सिर्फ अकाउंट में हम ये नहीं लिखते कि अमाउंट क्या है बल्कि ये भी लिखते हैं कि वो अमाउंट इंक्रीज हो रही है. डायरेक्शन से मुराद क्या है ये भी मेंशन करते हैं. वी शो इन द अकाउंट दैट दिस अकाउंट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ओके. इन अदर वर्ड्स अ बुक in a bookkeeping system, a record of all the transaction relating to a particular person or item is called account. किसी एक चीज के बारे में जानना हो तो उसके लिए अकाउंट बनाया जाता है. बिल्कुल प्योर उर्दू में तो इसको कहते हैं खाता. समझ में नहीं आता. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये क्या होता है खाता, खाना खाता? नहीं, उर्दू का लफ्ज है खाता, हिसाब किताब.
यानी किसी चीज की डिटेल अपने पास रखना। अकाउंट इसी को कहते हैं। जब आप कहते हैं ना आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, तो बैंक आपके अकाउंट का हिसाब किताब अपने पास बनाता है। यस एग्जैक्टली, रिकॉर्ड्स, बिल्कुल सही कहा अबीर ने। ठीक है, तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों? नहीं, रिसिट्स नहीं है तहा नदीम, सिर्फ रिसिट्स नहीं, रिसिट्स और पेमेंट नहीं, क्योंकि रिसिट तो जनरली कैश के आने को कहते हैं। ठीक है, बट हम तो ये भी लिखेंगे कि बिजनेस में फर्नीचर इंक्रीज हुआ बिकॉज वी परचेज फर्नीचर, बिजनेस से फर्नीचर डिक्रीज हुआ बिकॉज वी सेल फर्नीचर, बिजनेस में खर्चा इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हुई। तो इसका मतलब है अकाउंट सिर्फ रेसिट्स और पेमेंट का नाम नहीं है। अकाउंट बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज होने का, किसी भी आइटम के इंक्रीज और डिक्रीज होने का नाम है। ठीक है, रिजा क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज इन विच आइटम? एनी आइटम रिलेटेड टू एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। ओके, सो Alhamdulillah, today we are going to start in detail that what are assets and what are the categories of assets. Assets की definition हमने क्या पढ़ी? तलाल बिन आमिर साहब, are you with me? तलाल बिन आमिर, please unmute your mic. Okay, please unmute your mic. Yes, sir. Ji Talal, please would you like to repeat the definition or share the definition of assets with us? Assets are actually the things that we use in our business to earn more maximize profit. Okay. So is there any criteria for using all these things? All these things are beneficial for business, but is there any Yes. time period for using those No. things? No, sir. Okay, okay, no problem. Thank you so much, Talal. Thank you, so nice of you. Please mute your mic. Okay, my dear students, आपने definition share की. So nice of you. Thank you very much. Economic resources, the things which we use in our business to operate it and for taking benefit are called assets. And today we are going to explain assets in detail. So assets may be categorized, assets may be classified in two categories. There are two types of asset. First, all of us should need to understand what are the types, what are the categories of assets. The first category name is current assets. And the second category name is non-current, fixed or plant assets. And what is the meaning of current and non-current asset? आइए हम इसको यहां भी आपसे शेयर करते हैं और मैं अपने अल्फाज में भी आपको बताता हूं। यहां क्या लिखा है वो तो डेफिनेटली आप पढ़ ही लेंगे, खुद आप पढ़िए, लेकिन मैं बहुत आसान लफ्जों में कह रहा हूं, गौर से सुनिएगा तमाम बच्चे। हुजैफा, लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करते हुए अपने हैंड को लोअर कर लीजिए प्लीज, क्योंकि बार बार मैं डिस्टर्ब होता हूं और मुझे लगता है कि हुजैफा के पास कोई क्वेश्चन है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज करंट एसेट? जब हम करंट एसेट की डेफिनेशन देंगे तो रिमेंबर वन थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ एसेट्स। मैंने इसीलिए तो तलाल बिन आमिर से पूछा था डेफिनेशन का। मैं आप लोगों से बार बार एक चीज क्यों पूछता हूं? आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। और फिर दोबारा अनाउंसमेंट कर दूं इस बात की कि वो बच्चे तमाम, बल्कि तमाम स्टूडेंट्स जितना कुछ हम पढ़ चुके हैं उसके लिए मेंटली 100% प्रिपेयर रहें,
स्पेशली अकाउंटिंग इक्वेशन तक जो पढ़ा है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहे। मैं किसी भी दिन आपका सरप्राइज टेस्ट लूंगा। बस मैंने ये बता दिया, इतना सरप्राइज काफी है, बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं दूंगा, वरना अचानक आप परेशान हो जाए। तो आप ये ना हो कि आप बोले सर मैंने तो फंक्शंस पढ़े ही नहीं थे, मैंने तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े ही नहीं थे, मैंने तो रिव्यू ही नहीं किया। तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज review on daily basis, review your activities, review your homework, review your classes, video lectures, ताकि आप अपने टेस्ट, अपने असाइनमेंट्स को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। यस हुजैफा, कैन यू हेयर मी? हुजैफा, कैन यू हेयर मी? एम आई ऑडिबल टू यू? हुजैफा, बेटा आपने रेज हैंड का ऑप्शन यूज किया हुआ है, आप उसको लोअर हैंड के ऑप्शन से खत्म कीजिए। मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूं कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है। जी जी तलाल बिन आमिर साहब, आपका भी दिल चाह रहा है मजाक करने का? पहले थोड़ा पढ़ लें, पता चल जाए कि आप पढ़ने वाले लोगों में से, फिर मजाक भी कर लेंगे आपके साथ, ठीक है? चलें, ओके प्यारे बच्चों। तो अब मेरी डेफिनेशन सुने और इसके ऊपर फिर जितने आर्गुमेंट्स करने हो कीजिएगा, ठीक है? यहां जो लिखा है वो डेफिनेटली आप पढ़ चुके हैं। मैं क्या कह रहा हूं, those things which we use in our business to operate it and for taking benefit are called assets. Agree? Those things which we use in our business to operate it and for taking benefit are called asset. Agree? Yes or no? Yes? Okay. Now listen carefully. Now listen carefully. Those things, listen carefully now, those things which we use within 1 year, those things which we, अगर आप लिख रहे हैं तो आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। इफ यू आर राइटिंग अ नोट्स, if you are writing notes, if you are taking notes, then this is the best option you are using. वीडियो लेक्चर को बार बार देखना आसान नहीं होता, फिर उसमें से अपने मतलब की बात तक पहुंचना। तो प्लीज ट्राई टू मेंटेन अ रजिस्टर, अ नोटबुक, और उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा करें, those things which we use within 1 year। लिमिट लगा दी मैंने, कंडीशन लगा दी करंट एसेट के लिए, डेफिनेशन चेंज नहीं की है, एक कंडीशन लगाई है, those things which we use within 1 year in our business to operate it and for taking benefit are called current assets. Minal Khurram, do you have science background or you have commerce background? मिनाल, देखिए बात यह है बेटा कि करंट एसेट्स मॉनेटरी आप कह रही हैं तो मेजॉरिटी तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मॉनेटरी के अलावा फिजिकल एग्जिस्टेंस करते हैं और हर चीज की वैल्यू ही होती है। हर जितनी भी चीजें स्टडी करेंगे हम सब मॉनेटरी हैं, पैसों में बात होगी सब में, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं पैसों की बात ना करूं। अकाउंटिंग होगी ही वैल्यू के लिए, ठीक है? तो अब इस बात को जरा समझिएगा कि those things which we use within 1 year in our business, जी बिल्कुल मैं रिपीट कर रहा हूं वहां, those things which we use in our business, those things which we use within 1 year, those things which we use within 1 year in our business to operate it and for taking benefit are called current assets. अच्छा, अब मैं तो नहीं बिल्कुल भी रिजिड कि आपने मेरी डेफिनेशन याद करनी है, ये बुकेश अंदाज है, बुकेश अंदाज लिख लीजिए। सर साहिल साहब, आपका जो दिल चाहे आप लिख दीजिए, मैं खुदा ना खास्ता आपको कोई गलत डेफिनेशन या कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं कि जो आप लिख नहीं सकते, ठीक है? आप दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप किसी और बुक से पढ़ लें एसेट के डेफिनेशन, आप वो लिख दें। आप 3 वर्ड्स लिख दीजिए साहिल साहब, रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, क्या ख्याल है? तो प्यारे बच्चों, नहीं रोहान साहब, करंट एसेट्स जो हैं
वो सारे के सारे रीसेल के लिए नहीं होते। अभी तो करंट एसेट्स पढ़ना तो शुरू कर दे मेरे दोस्त। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी दैट व्हाट आर करंट एसेट, फिर हम डिसाइड करेंगे उसमें कौन सा ऐसा है जो रीसेल के लिए होता है। ठीक है, तो चलें। इज इट क्लियर कि करंट एसेट क्या है? करंट एसेट वो हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं एक साल के अंदर, जिनका बेनिफिट एक साल में मिल जाता है। रिमेंबर, जिनका बेनिफिट हमें 1 ईयर में मिल जाता है। हुजैफा, डू यू हैव क्वेश्चन? जी बिल्कुल, मतलब करंट एसेट सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। एग्जैक्टली और वो पीरियड ऑफ टाइम कितना है? 1 ईयर। देखे ना यहाँ पे मैंने क्या लिखा है करंट एसेट में? दोज एसेट which an entity means business, any organization expect to use within 1 accounting period। और एक अकाउंटिंग पीरियड कितने टाइम का होता है मैक्सिमम? 1 अकाउंटिंग पीरियड कितने टाइम का होता है मैक्सिमम? बस 1 ईयर का होता है ना? तो अकाउंटिंग पीरियड मैक्सिमम 1 ईयर का होता है। 1 ईयर के बाद हम कभी भी 13 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स नहीं कहते। तो मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर जो चीज इस्तेमाल करके बेनिफिट मिल जाए बिजनेस को, या वो चीज जिसमें एबिलिटी हो, दोज थिंग्स विच हैव एबिलिटी टू प्रोवाइड बेनिफिट बाय यूजिंग दोज थिंग्स विद इन 1 ईयर आर कॉल्ड करंट एसेट्स। अब देखें सबसे पहली मिसाल क्या है। मेरा ख्याल है डेफिनेशन क्लियर है। अगर तो मैं आपको नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन बताने के बजाय बेहतर होगा कि मैं आपको करंट एसेट की एग्जांपल्स पे ले जाऊं और आप जल्दी जल्दी अब उन्हें समझना शुरू कर दें, ताकि हम जरा स्पीड अप करें अपनी पढ़ाई को। क्या ख्याल है? ओके, हाँ बिल्कुल, मैं स्टार्ट करता हूं। आप सबको पता है ना, हमारी मीटिंग खत्म होते ही आपको दोबारा आना है इसी मीटिंग में। इमीडिएटली आप ज्वाइन करेंगे इस मीटिंग को। जैसे ही मीटिंग फिनिश होगी आपने इमीडिएटली ज्वाइन करना है, रुकना नहीं है आपने, सोचना नहीं है। ये भी नहीं सोचना कि मैं पानी पी लूं अभी, बिल्कुल, क्योंकि ये लास्ट मिनट्स होते हैं, मुझे इसमें अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करना है। ठीक है, और अटेंडेंस लूंगा मैं नेक्स्ट यूनिट में। तो जरा प्लीज सब लोग क्लास में आ जाइएगा एज सुन एज पॉसिबल। चलें, मैं कैश इन हैंड के बारे में एक जुमला कह देता हूं। अब कैश इन हैंड जब हम वर्ड यूज करते हैं तो ये एक पूरा नाम है, बट जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो हम पूरा कैश इन हैंड नहीं कहते, सिर्फ वर्ड क्या यूज करते हैं? कैश। अब जरा मुझे हर बच्चा सोच के बताए, कैश को बिजनेस में क्या किया जाता है? आफ्टर इन्वेस्टिंग कैश इन द बिजनेस, व्हाट वी डू विद कैश? क्या नाउजुबिल्लाह, खुदा ना खास्ता, हम कैश को रख के किसी जगह बंद करके दुआ? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वी वर टॉकिंग अबाउट कैश, वी वर डिस्कसिंग कैश। तो अब हर बच्चा पर्सनली जरा सिर्फ एक बात ये बता रहा हूं, इसके बाद अटेंडेंस लेके क्लास ऑफ कर दूंगा। डोंट वरी, ये मत सोचें सर एक्स्ट्रा टाइम लेंगे। बस मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आफ्टर इन्वेस्टिंग कैश इन द बिजनेस, व्हाट यू डू विद द कैश? जी मनाहिल, बिल्कुल अटेंडेंस लूंगा, और मैं तमाम स्टूडेंट्स को कल गूगल क्लासरूम में एक प्रोफॉर्मा, एक फॉर्मेट मैंने जो है अपलोड किया था, और उसमें आपके प्रॉपर नाम लिखे हुए थे, एग्जैक्ट वो नाम जो आपको लिखने हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट यहाँ अपना वो नाम प्रॉपर लिखकर नहीं आया है तो उसे चाहिए कि वो एग्जैक्ट वही नाम लिख कर आए, वरना उसकी अटेंडेंस रह जाएगी। मैं क्लियरली कह रहा हूं, मैंने कल गूगल क्लासरूम में एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था जिसमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम था। आप एग्जैक्ट उसी नाम से आप इस मीटिंग में आएंगे। अगर आपने वो नाम नहीं यूज किया, आपने एक अल्फाबेट को भी आगे पीछे कर दिया, तो आपकी अटेंडेंस रह जाएगी, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ओके, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सारे आंसर दिए। अभी सर आई इन्फॉर्म दैट टू एवरीवन। अच्छा, तो अभी कोई ग्रुप बना लिया आप लोगों ने? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके फातिमा, ठीक है। चले प्यारे बच्चों, तो बस फिर इंशाल्लाह क्लास टीचर तो आपकी मिस नाजलीन है, तो वो फिर जब वो ऐड करवाएंगी तो हम लोग भी ऐड हो जाएंगे, और इस तरह फिर
हम लोग भी आपको वहां को अनाउंसमेंट होगी तो हम आपसे शेयर कर लिया करेंगे, नंबर्स वगैरह आपको दे देंगे, लेकिन अभी मेरा ख्याल है अभी गूगल क्लासरूम का प्लेटफॉर्म है हमारे पास। सो माय डियर स्टूडेंट, कैश को बिजनेस में आसान उर्दू में बोलिए, इतनी मुश्किल इंग्लिश मुझे समझ नहीं आती, आसान उर्दू में बताएं, व्हाट वी डू विथ कैश। क्या करते हैं कैश को हम बिजनेस में? आफ्टर इन्वेस्टिंग कैश को क्या करते हैं? सेव करते हैं। तमर, योर माइक इज अनम्यूट। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? बिल्कुल सही, यूज टू बाय थिंग्स, यूज इट इन प्रोडक्शन। बिजनेस में यूज, यही तो वर्ड सुनना चाह रहा था, दोज थिंग्स विच वी यूज इन आवर बिजनेस। तो पहला क्राइटेरिया मुकम्मल हो गया। मेरे साथ हैं आप लोग? फर्स्ट क्राइटेरिया इज कंप्लीट। बिजनेस में कैश को किया जाता है इस्तेमाल, दोज थिंग्स विच वी यूज इन आवर बिजनेस, those things which we use in our business। तो इसका मतलब है फर्स्ट क्राइटेरिया मुकम्मल हो गया। एंड अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। तो अब आप बताएं कि कैश में क्या ये फिजिबिलिटी है, कैश के अंदर क्या ये खासियत है, कैश में ये कैरेक्टरिस्टिक है कि हम उसे इमीडिएटली हम उसे यूज करके बेनिफिट फौरन हासिल कर सकें? क्या ये है कैश के अंदर बात? कैश हाईली लिक्विड एसिड है, मार्क माय वर्ड्स, कैश हाईली लिक्विड एसिड है। माहम गौर से सुनिए, मैं डिपेंड्स की बात नहीं कर रहा। अगर डिपेंड की बात करेंगे तो फिर हो सकता है आपके मैं पैसे रखी रहूंगी और आफ्टर 2 इयर्स यूज करूंगी। ठीक है अली मोहम्मद साहब, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इफ यू डो नॉट हैव एनी क्वेश्चन देन व्हाई यू अनम्यूट योर माइक? तो माहम, मैंने आपके इस लाइन को पढ़ा है, आपने कहा ना इट डिपेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, बाकी सब स्टूडेंट्स भी इस बात को क्लियर कर लें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा को कैश के आप कैश को कितने अरसे में इस्तेमाल करके फायदा हासिल करेंगे, आप 5 साल के बाद इस्तेमाल कर लीजिए, आप आफ्टर 10 ईयर्स यूज कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कैश के अंदर क्या ये कैरेक्टरिस्टिक है कि आप उसे यूज करके इमीडिएटली बेनिफिट ले सकती हैं? बस मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, यस और नो। ओके, कैश में ये फिजिबिलिटी है कि आपके पास कैश है, आप शॉपिंग सेंटर जाइए, अपनी पसंद की चीजें खरीदिए और कैश दे दीजिए। आप कुछ खाना चाहते हैं, आप रेस्टोरेंट तशरीफ ले जाइए, आप जाके अपनी मर्जी का खाना खाइए और पेमेंट कर दीजिए। आपको क्लोथिंग करनी है, आप क्लोथिंग के लिए चले जाइए किसी आउटलेट पर, जाके वहां से अपने पसंद के जो है वो आप अपने क्लोथिंग परचेज कीजिए और आप वहां पेमेंट कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ, ये मैं जर्नल बात कर रहा हूं आप लोगों से रिलेटेड। जी साहिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ऐड किया। बात यह है कि कैश बिजनेस में बहुत तेजी से आता और जाता रहता है, इसका इस्तेमाल ही तो बिजनेस को ऑपरेट करता है असल में। अगर आपके पास हर महीने में पैसे ना हो तो आप अपने मुलाजमीन को सैलरी कैसे पे करेंगे? दैट मीन्स कैश को हम बिजनेस में बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कैश पहले हमारा क्या है बोलिए? कैश पहले हमारा कैटेगरी अगर हम कैटेगराइज करें तो कैश पहले कौन से रूम में आया? एग्जैक्टली महक आदिल, कैश इज रिलेटेड टू कैटेगरी ऑफ एसेट। शास पहले मैंने पूछा कैटेगरी का नाम, तो कैटेगरी नेम इज एसेट। और फिर एसेट्स में कौन सी कैटेगरी में आया? एमन एक्सपेंस कहां से हो गया मेरा बेटा? ये मैं आपको एसेट्स पढ़ा रहा हूं और एसेट्स में कैश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये सारी चीजें कैश हैं। एमन आप हमारे साथ हैं? मैंने आपसे पूछा कि कैश कौन सी कैटेगरी में आया, तो मेरा बेटा यहाँ कैटेगरी लिखी हुई तो है।
कैश इज रिलेटेड टू एसेट, और एसेट में कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? करंट एसेट। क्यों? क्योंकि करंट एसेट की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हम उन्हें यूज कर सकते हैं विद इन 1 ईयर और उनसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो 1 ईयर तो बहुत लंबा टाइम है। हम स्पेशली आपके लिए ये सेंटेंस कह रहा हूं, 1 ईयर तो बहुत लंबा टाइम है। मैं कहता हूं कैश के अंदर ये फिजिबिलिटी है कि हम उसको विद इन अ मिनट, विद इन 2 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स, यानी अपने घर से और हमें किसी रेस्टोरेंट तक जाने की देर है, और आजकल तो रेस्टोरेंट भी जाने की देर नहीं है, आप फूड पांडा और किसी भी एप्लीकेशन से यूज करते हुए आप पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कैश हाईली लिक्विड एसेट है, इंतहाई तेजी से यूज कर सकते हैं आप उसे, इमीडिएट बेनिफिट हासिल कर सकते हैं कैश से। तो कैश पहले हमारा एसेट, और फिर कौन सा एसेट? फिर कौन सा एसेट? सब लोगों के जवाब नहीं आ रहे, मुझे नाम लेने पड़ेंगे लग रहा है। तो याद रहे, पहले कैश हमारा एसेट। हुजैफा अदनान फूड कहां से आ गया भाई? समर साहब कैश इन हैंड तो नाम है ना, मैं बोल रहा हूं कैश इन हैंड हमारा एसेट, और एसेट में कौन सी कैटेगरी? हम ना आरिफ क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, करंट एसेट है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं आपको करंट एसेट्स ही पढ़ा रहा हूं मेरा बेटा, हम करंट एसेट ही डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। ओके, तो बस ये आखिरी बात, ये तो मैंने, अब मैं इंशाल्लाह कल फर्दर आपसे हेड ऑफ अकाउंट्स डिस्कस करूंगा। इन सारे नामों को हम लिस्ट ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट और हेड्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। और ये चार्ट ऑफ अकाउंट ये प्रैक्टिकल नाम है। अगर आपके फादर या अगर आपके जो है एल्डर ब्रदर या कोई बहन वगैरह, जी बिल्कुल ले रहा हूँ शुएब, तो अगर वो कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में जॉब कर रहे हैं और अगर वो अकाउंटिंग या बिजनेस से रिलेटेड जॉब करते हैं, तो वो बिल्कुल, तो वो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है जो हम पढ़ रहे हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में हर अकाउंट का एक पर्टिकुलर नंबर होता है। हम यहाँ नंबर्स नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ अकाउंट का नाम और उसकी कैटेगरी पढ़ेंगे कि कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में आता है, और डिस्कस करेंगे कि क्यों आता है। सही है अबीर? बिल्कुल, आई नो कि टाइम ओवर हो गया है, लेकिन बहुत जरूरी बात थी तो करना थी, इंपॉर्टेंट। सही है, क्लियर हो गया? पहले ये बता दें, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका नाम क्या है? चार्ट ऑफ अकाउंट्स। और एकेडमिक लाइफ में हम इसे लिस्ट ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इसे चार्ट ऑफ अकाउंट कहते हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में हर अकाउंट का एक पर्टिकुलर नंबर होता है। ठीक है जी। चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो प्रैक्टिकल लाइफ, चाहे वो किसी बिजनेस के अकाउंटिंग करते हुए आप कह रहे हो। जी ताहा नदीम साहब, इसे कोड भी कह सकते हैं। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो आप अपने नाम से ताहा नईम के नाम से अकाउंट खुलवाते हैं, तो ताहा नईम बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो आपको एक पर्टिकुलर नंबर अलाउ करते हैं, एलोकेट करते हैं, वो आपके अकाउंट का नंबर होता है। इसी तरह प्रैक्टिकल लाइफ में जब अकाउंटिंग की जाती है तो हर अकाउंट का एक नंबर भी होता है। ये नॉलेज की बात थी, सिर्फ बताने के लिए। शुक्रिया, माहम को समझ आ गई, बहुत सारे लोगों को समझ आ गई। ओके प्यारे बच्चों, बस अब मैं, ये मैंने बच्चों के नाम शो कर दिए। अगेन these students are requested to keep in touch with Google Classroom today or tomorrow. As I discussed with Vice Principal, I will have a short meeting with all these guys. Abdul Mois, Ayman Khan, Hafsa, Hamna, Maaz Zahid, Mehak Adil, Manahil Zahra, Minal, Muhammad Shuaib, Muhammad Taha Nadeem, Sahil, Sayyid Abdullah Shahid, and Tariq Azam. Okay, I'm going to mark your attendance. Those who have not yet correct their name are going to be absent in today's class. अपना नाम प्रॉपर उस लिस्ट के मुताबिक जो मैंने अपलोड की थी एज इट इज वही होना चाहिए, स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अबीहा अबीर, अबीर नईम, एमन खान, अली मोहम्मद, अमल आसिम, अक्सा ख्वाजा, अरीबा, अरमान, आयशा अब्दुल गफ्फार, फलक विकार, फातिमा जहरा, हफ्सा, हमना आरिफ, हुजैफा अदनान, इलियान मुराद, करीम शिराज, माहम नदीम, महक आदिल, मनाहिल आसिम, मनाहिल जहरा, मशूद खान, मिनाल खुर्रम, माहम, ये स्टारिक वगैरह कुछ नहीं लगाने हैं, सिर्फ यस सर लिख के भेजना है। हुजैफा यस सर, सर नहीं लिखा जा रहा आपसे।
यस सर लिखना है और कुछ नहीं लिखना, नो स्टेरिक, नो एपोस्ट्रॉफी, कोई मार्क नहीं करना, कुछ भी नहीं, और सिर्फ यस नहीं लिखना वरना एब्सेंट कर दूंगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा ये बात। मनाहिल जहरा ने अटेंडेंस, मनाहिल जहरा ने अटेंडेंस कॉल की अपनी, मशहूद खान ने भी अटेंडेंस कॉल कर दी है खुद से, मिनाल खुर्रम, मोहम्मद शहीर, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद रोहान, मोहम्मद तहा नदीम, नूरुलैन असलम, राविया हुमैर, रिजा अली, साहिल, समर, शाज, शाज आपका पूरा नाम यही है, शीजा अजहर, सैयदा जहरा रिजवी, ताहा नईम, तलाल बिन आमिर, वजीहा नदीम, वलीजा हैदर, जहरा कैजर। Thank you so much. Thank you so much for your extra time. So nice of you. Stay blessed. Take very good care. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। थर्ड असाइनमेंट बिल्कुल आप जो है उसको रिव्यू करके रीसबमिट कर सकते हैं, बिल्कुल। जी हफ्सा, मैं पहले मीटिंग में रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।